हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि। आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी फिनिश कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी है क्या, क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को बताता है कि वो क्या काम कर सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए, किस काम को करके वो अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो लोगों को बताता है कि आप क्या काम करो और कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो इकोनॉमी में हमारी 3 मेन एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो ये लोगों को बताता है कि आप या तो प्रोडक्शन कर सकते हैं या कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट। तो हमारी ये 3 मेन एक्टिविटी होती है। हम सभी लोग या तो कंज्यूम करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो होता है वो सिस्टम जो लोगों को ये बताता है कि आपको क्या काम करना है अपनी लिविंग के लिए, अर्न करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट, हम इकोनॉमी पढ़ते क्यों हैं? हम इकोनॉमी या इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स में हम कैसे आ गए? तो अभी हमने इकोनॉमी किया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अभी हमने इकोनॉमी पढ़ा, अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, SST 10th वाली। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and distribute them among different groups of people. इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी को क्या चूज करना है, चॉइसेस उसके पास हैं, उनमें से उसे कौन सी चॉइस लेनी है। लिमिटेड रिसोर्सेस होती है हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। तो हमें प्रोडक्शन के लिए किस रिसोर्सेस को चूज़ करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में कैसे करना है। तो ये सब की स्टडी कौन करता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें कौन सा चूज़ करना है ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज का और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, एक साइंस है जो हमें बताता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में किस अल्टरनेटिव को चूज़ करें प्रोडक्शन के लिए, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर सकें और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट ग्रुप में कर सकें। तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इकोनॉमी क्या होती है? हमें बताती है कि हमें अर्न ऑफ लिविंग कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, हम क्या वर्क कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनमें से हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं लोगों में। तो वो था हमारा इकोनॉमिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इस वर्ड के लिए, स्केर्सिटी। अब ये वर्ड क्या होता है? स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कम है,
मतलब डिमांड उसकी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसे हम बोलते हैं स्कैसिटी। क्लियर? स्कैसिटी मीन्स डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई कम होना। लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो दैट इज स्कैसिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम फिनिश कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैक्रो एंड माइक्रो में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फाउंडर थे एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ ने फाउंड की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फाउंडर थे जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। क्लियर? तो ये इनके फाउंडर्स हैं जिन्होंने ये फाउंड की थी इकोनॉमिक्स। तो अब ये मत करना फाउंड करके हमारे लिए छोड़ दी, तो कंट्री के फ्यूचर के लिए या उसके बेनिफिशियल के लिए अच्छा है ये। तो इसलिए जैसे ये होता है ना कि हम बोल देते हैं यार खुद तो चले गए हमारे लिए छोड़ गए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए ऐसे मत बोलना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे एडम स्मिथ और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे जॉन मेनार्ड केन्स। क्लियर? इसमें देखिए एक ही वर्ड का डिफरेंस है, आई और ए, बाकी पूरा सेम है। तो इसमें जो आई है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, हम सिंगल पर्सन, सिंगल इंस्टीट्यूशन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें आता है ए मीन्स एग्रीगेट, तो ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टोटल के बारे में पढ़ा था, पूरी कंट्री की इनकम के बारे में हमने पढ़ा था, पूरी कंट्री के इकोनॉमी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या पूरी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, चेंजेस क्या होंगे डॉलर के और प्राइस के, तो वो सारी चीज़ें हमने मैक्रो में पढ़ी। तो माइक्रो में इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं और मैक्रो में टोटल के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? सेम नीचे आगे देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चर होता है, जब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसका क्या प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है? और इसमें मैक्रो में हमने क्या पढ़ा था? इनकम हमने पढ़ी थी, नेशनल इनकम हमने पढ़ी, एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगा, कैसे उसे हम बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। तो वो सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरी कंट्री के बारे में कि कैसे इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल डिमांड एंड सप्लाई हम इंडिविजुअल की पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, कि कस्टमर कैसे बिहेव करेगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि मार्केट में डिमांड या सप्लाई से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमने सभी की डिमांड पढ़ी थी, सारी फर्म्स की डिमांड, सारी फर्म्स की सप्लाई, वो हमने पढ़ा था। एक्सेस डिमांड कब होती है मार्केट में, डेफिशिट डिमांड कम हो जाएगी कब होगी, उसको कैसे करेक्ट किए जाएंगे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वैसे तो समझने में भी आपको इजी लग रहा होगा कि माइक्रो में हम क्या कर रहे हैं, छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, और मैक्रो में बड़े टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, माइक्रो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकल के आया है, इससे फॉर्म हुआ है, इससे डिराइव्ड हुआ है। तो माइक्रो निकला है माइक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। सेम है, मैक्रो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्लियर? तो ये भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है, विच मीन्स लार्ज। इसमें हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे माइक्रो में, और इसमें हम पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते थे, तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। क्लियर? जो हम कर चुके हैं। तो ये क्लियर हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे? एडम स्मिथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे? जॉन मेनार्ड केन्स। इसमें आई से मतलब क्या होता था? इंडिविजुअल,
और इसमें जो ए वर्ड है इसका मतलब क्या होता था, एग्रीगेट। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल इनकम और उसमें नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस थ्योरी, कि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसका प्राइस क्या होगा। और इसमें हमने क्या पढ़ा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या प्राइस हमने पढ़ा तो करेंसी का, फॉरेन करेंसी का अकॉर्डिंग क्या रेट रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी। इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो में, और मैक्रो में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड कब होगी, डेफिशिट डिमांड कब होगी। तो इसमें हम पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम केवल एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आई, इसका रीज़न क्या है प्रॉब्लम्स का। तो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रूट इसका स्केर्सिटी है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्केर्सिटी मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई का कम होना। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। जैसे लैंड है वो हमारी लिमिटेड है, लेबर हमारे पास लिमिटेड है, और कैपिटल जो हम पैसे उसमें लगाएंगे वो हमारे पास लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं, तो इसलिए इनकी स्केर्सिटी है। और लिमिटेड होने से स्केर्सिटी कैसे आई, देखिए नेक्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। आज मेरे पास सपोज गाड़ी है, नैनो गाड़ी है, कल मेरी डिमांड होगी कि नहीं सेंट्रो ले लेते हैं, फिर मेरी डिमांड होगी कि नहीं BMW ले लेते हैं, फिर मेरी डिमांड होगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वो मुझे इतने गाड़ियों के नाम याद नहीं है, तो आप लोग खुद से वो कर लेना आगे। तो वो क्या है, ह्यूमन वांट्स, कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज मैंने सोचा कि चलो मेरे पास 10,000 की इनकम है, कल मुझे लगेगा कि नहीं यार 10,000 कम है, मुझे 20,000 खर्च करने हैं। फिर मुझे लगेगा नहीं यार 20,000 कम है, मुझे 80,000 खर्च करने हैं। फिर लगेगा नहीं 80,000 भी कम है, अभी तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। तो वो क्या है, डिमांड्स जो है हमारी वो बढ़ती जाती हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। कभी आपने किसी को देखा है कि नहीं यार लाइफ में सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं ना। तो हमारी क्या है, वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग है वो। तो अनलिमिटेड वांट्स है, जिसकी वजह से रिसोर्सेस हमारे कम पड़ जाते हैं, इनकी स्केर्सिटी हो जाती है। इन डिमांड्स को पूरी करते करते वो रिसोर्सेस हमारे स्केर्स हो जाती हैं। और क्या प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर उसका बेस्ट यूज़ है, कहाँ पर हम उसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल का यूज़ क्या है, मशीन्स भी उससे रन करती हैं, व्हीकल्स भी उससे रन करते हैं, आपका एरोप्लेन है वो सब भी उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन प्रॉब्लम आती है कि इसका यूज़, पेट्रोल का यूज़ किया कहाँ जाए, या तो मशीनों में करें हम ज़्यादा यूज़, या व्हीकल्स में हम ज़्यादा यूज़ करें, या फिर फ्यूल्स एज अ फ्यूल एरोप्लेन्स में हम ज़्यादा यूज़ करें। तो कहाँ इसका बेस्ट यूज़ करें, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। तो ये है हमारे रीज़न कि क्यों हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती हैं। ये प्रॉब्लम सभी इकोनॉमी में होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, ये हर जगह, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो ये प्रॉब्लम आएंगी, और अगर नहीं करना तो नहीं आएंगी। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। देन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। देन ऑल्टरनेटिव यूज़, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ ऑल्टरनेटिव हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर बेस्ट यूज़ किया जाए। क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सेम है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे वो चाइना की इकोनॉमी हो, चाहे वो जापान की इकोनॉमी हो, तो कोई भी कंट्री हो, ये प्रॉब्लम सभी की सेम है। तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
अब इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आती कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो पहले अभी हमने रीज़न पढ़े कि प्रॉब्लम होती क्यों है, अब हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये केवल रीजंस थे कि रीज़न क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रीज़न है कि किस रीज़न की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम है हमारी, फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन किसका करें। तो इसमें आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करें। तो प्रोडक्शन में कि किसका प्रोडक्शन करना है, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोडक्शन गुड्स होते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स, सेकंड कैपिटल गुड्स। तो प्रॉब्लम है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स में कौन सी गुड्स आ जाएंगी, जो हम कंजप्शन पर्पज से करते हैं, जैसे आपके क्लॉथ्स आ गए, आपके ईटेबल प्रोडक्ट्स आ गए हैं हमारे, और ये मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें आ गई हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स में आ जाती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। कैपिटल गुड्स में आपकी मशीन्स और ये वॉर गुड्स, वो सारी गुड्स आती हैं हमारी कैपिटल गुड्स में। मशीन्स, सारी मशीन्स इसमें आ जाती हैं, और हमारे वॉर्स, डिफेंस की गुड्स इसमें आती हैं कैपिटल गुड्स में। तो मैं व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन किसका करें, कंज्यूमर गुड्स का या कैपिटल गुड्स का। अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम सारी चीज़ें कंजप्शन पर्पज़ के लिए बनाएंगे, तो मशीन कहाँ से आएंगी, प्रोडक्शन कहाँ से होगा। और अगर हम सारी मशीनें ही बना दें तो कंजप्शन के लिए गुड्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इकोनॉमी में कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अभी फिर से आप याद रखना, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में या तो हमें कंज्यूमर गुड्स बनानी है या फिर कैपिटल गुड्स बनानी है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो हमें कैपिटल गुड्स कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये में से 50 रुपये मैंने कंज्यूम कर लिए, 50 रुपये में मैंने कोई कैपिटल गुड खरीद ली। क्लियर, कोई मशीन खरीद के ले आए हम, चलो ज़्यादा कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ है मेरे पास, जिसमें से 500 मैंने कंजप्शन गुड्स खरीद लिए और 500 के हमने प्रोडक्शन गुड्स खरीद ली, कैपिटल गुड्स खरीद ली। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये बढ़ाना है, अगर मुझे 600 करने हैं तो मुझे ये कम करने पड़ेंगे, कैपिटल गुड मुझे कम करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस मेरे पास लिमिटेड हैं, ये मेरे पास केवल 1000 हैं। तो अगर मुझे ये 600 करना है तो ये मुझे 400 करना पड़ेगा। तो सेम प्रॉब्लम आती है इकोनॉमीज़ में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम किसका प्रोडक्शन करें, जितनी हमारे पास रिसोर्सेस है हम उनका बेस्ट यूज़ कहाँ कर सकते हैं। हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं या हम डिफेंस गुड्स ज़्यादा बनाएं। तो एक का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम वहीं आती है कंट्री की कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं या कैपिटल। कंज्यूमर ज़्यादा बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स की डिमांड होगी, मशीनों की डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर, और अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो कंजप्शन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो प्रॉब्लम इन दोनों में आती है। क्लियर, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। तो इसमें भी हमारे पास 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक है LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड है CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम लेबर से काम ज़्यादा कराएं या कैपिटल इंटेंसिव या फिर मशीनों से काम ज़्यादा कराएं। अगर हम लेबर से काम ज़्यादा कराते हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिलेगा, सबका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, लेकिन उससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, ग्रोथ उसकी जो प्रोडक्शन हमारा होगा वो स्लो होगा, क्योंकि लेबर, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, उसके बाद नहीं कर सकती।
तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, लोग मांगने वाले ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, मशीनों से काम ज़्यादा कराएं, तो हमें लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि मशीनों को ऑन ऑफ करने के लिए हमें लेबर चाहिए। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी कंट्री में। तो दोनों के अपने कुछ बेनिफिट हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्रॉब्लम वहीं आती है एक इकोनॉमी में कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने लोगों के पास इनकम कितनी है। क्लियर। तो इसमें आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारी कंट्री में कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं, तो इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि रिच पर्सन को ज़्यादा प्रोडक्शन करें, रिच पर्सन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या फिर पुअर सेक्शन के लिए। अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो रिच सेक्शन उन्हें नहीं परचेज करेगा, रिच सेक्शन अपनी डिमांड करेगा, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड की डिमांड करेगा। और अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो पुअर सेक्शन और ज़्यादा पुअर हो जाएगा, वो परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी। तो इसमें आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम किसके पास कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो कैसे करेंगे, रिच को ज़्यादा दें या पुअर को ज़्यादा दें। क्लियर। नेक्स्ट में प्रॉब्लम आती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका शेयर इनका कितना कितना होता है। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या मिलता है, रेंट, तो हम लैंड पर रेंट लें या फिर लेबर को वेजेस दें या कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होगी या फिर एंटरप्रेन्योर क्या रिसीव करता है, प्रॉफिट। तो इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर आता है इनका कि किसका कितना शेयर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो क्या उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें कि लैंड ज़्यादा है या लेबर ज़्यादा है या कैपिटल ज़्यादा लगा है या फिर एंटरप्रेन्योर की मेहनत ज़्यादा थी। तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आती है। अगर कंफ्यूज हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसी प्रॉब्लम जो सभी इकोनॉमी में सेम होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारी 2 टाइप्स के प्रॉब्लम आती है, एक तो या तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। व्हाट टू प्रोड्यूस में कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो कैपिटल गुड्स कम करनी पड़ेंगी, तो कैपिटल गुड्स की डिमांड होगी। और अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होगी, तो कंज्यूमर गुड्स हमें बनानी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोडक्शन करें। तो इसमें हमारे 2 टाइप्स की टेक्निक होती है, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है हमारे पास और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर हम लेबर LIT यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन रेट कम होगी और मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्शन कम होगा। अगर हम CIT करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी कंट्री में। तो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा, किसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना। यहाँ हमारा गुड्स बन गए, यहाँ हमने टेक्निक यूज़ की, यहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आती है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम रिच सेक्शन को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें या पुअर सेक्शन को। अगर रिच सेक्शन को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पुअर सेक्शन और ज़्यादा पुअर हो जाएगा। अगर हम पुअर सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें गुड्स एंड सर्विसेज तो रिच सेक्शन अपनी डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सेम हियर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो फंक्शनल हमारे इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रेडिक्शन मतलब शेयर किसका ज़्यादा है, लैंड का ज़्यादा शेयर है या लेबर का ज़्यादा शेयर है या कैपिटल का ज़्यादा शेयर है या फिर आपका एंटरप्रेन्योर का ज़्यादा शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि कैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो। आगे हम इसे पढ़ेंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे आगे आगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी कौन कौन सी हैं। तो इससे रिलेटेड मार्क्स के आपके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रूर पढ़िए सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर डालिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये इजी है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इजी बना सकते हैं तो माइक्रो को तो इजी और भी ज़्यादा बना सकते हैं ना। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ पढ़िए कि इकोनॉमिक्स है बहुत इजी है, बस आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी और ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, थम्स अप करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।